नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, साथ ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ग्रामर आदि विभिन्न विषयों का तैयारी करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के बारे में, साथ ही उनकी रचनाओं के विषय में प्रमुख तथ्य को अध्ययन करने वाले हैं। ये यूनिट 5 में लगी हुई है, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ से सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था 1535 ईस्वी में। यद्यपि इनके जन्म जाति और जन्म स्थान को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा सूरदास का जन्म संवत 1540 मानते हैं। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर हरबंशलाल शर्मा सूरदास का जन्म 1535 मानते हैं। इस तथ्य से यह ज्ञात होता है कि इनके जन्म के विषय में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है और अलग अलग राय प्रदान करते हैं। नंदलाल वाजपेयी ने सूरदास का जन्म 1530 माना है। वस्तुतः सूरदास के जन्म काल को लेकर ज्यादा तर्क संगत मत वैशाख शुक्ल 5 संवत 1535 उचित माना जाता है। मतलब सबसे जो बेस्ट रहता है, सबसे उचित जो ठहराया गया है वो है 1535 माना जाता है। अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल इसी जन्मतिथि के आधार पर सूर्य जयंती का आयोजन करता है। मतलब 1535 को ही सबसे उचित माना गया है। यहाँ से क्रम में लगाने के लिए आता है कि ये किनके जन्म काल के अनुसार आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। द्वारिका प्रसाद पारिख, डॉक्टर सत्येंद्र और प्रभुदयाल मित्तल सूरदास का जन्म स्थान सीही मानते हैं। कहाँ मानते हैं? सीही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास का जन्म रुणकता मानते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है कि निम्न विद्वानों में से किसने सीहीनामा स्थान को माना है और किसने रुणकता स्थान को माना है। मियाँ सिंह ने सूरदास का जन्म मथुरा माना है। विभिन्न विद्वानों ने इसके विषय में अपना अपना मत प्रकट किया है। और अब हम लोग मुख्य तथ्य पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ से इतनी क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है। इनका जन्म स्थान को याद रखेंगे, साथ ही इनका जन्म को याद रखेंगे, कब होता है कब नहीं। अब थोड़ा सा इनकी रचनाओं पर ध्यान डालते हैं, जिससे यह पता चले कि कब इसका वर्णन किया जाता है। सूरसागर सूरदास की अक्षय कृति का आधार स्तंभ है। मतलब इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार अगर देखा जाए तो सूरसागर को माना गया है। सूरसागर को राग सागर भी कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि किस रचना को राग सागर की संज्ञा प्रदान की गई है, तो सूरसागर को। सूरसागर में करीब 1.25 लाख पद हैं। विषय की दृष्टि से 3 भाग हैं: विनय के पद, पौराणिक कथाओं के पद, कृष्ण लीलाओं के पद। नायिका भेद संबंधी तथा दृष्टिकूट पद के युक्त साहित्य लहरी रचना सर्वाधिक विवादित मानी जाती है। उनकी जो रचना है साहित्य लहरी, उस चीज़ को थोड़ा सा विवाद के रूप में रखा गया है या माना जाता है। सूर सरावली तथा साहित्य लहरी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी, प्रभुलाल मित्तल आदि प्रमाणिक रचना मानते हैं, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह अप्रमाणिक इस चीज़ को मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और प्रत्येक बार पूछी जाती है कि किसने प्रमाणिक माना और किसने अप्रमाणिक। तो बच्चन सिंह यहाँ पर अप्रमाणिक मानते हैं। किसको? सूरसरावली और साहित्य लहरी को। सूरसागर एक गेय मुक्तक काव्य है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गीति काव्य मनोरोगों पर आधारित महाकाव्य, डॉक्टर चंद्रवली पांडे लीला प्रबंध काव्य, ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्णचरित या महाकाव्य माना है। ये यहाँ पर ध्यान रखने की योग्य बातें हैं
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गीति काव्य माना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सूरदास के जन्मंधा को लेकर भी काफ़ी विवाद है कि वे क्या जन्म से ही अंधे थे या बाद में हुए। मिश्र बंधु के अनुसार सूरदास जन्मंधा नहीं थे, मतलब बाद में हुए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी सूरदास को जन्मंधा नहीं माना है। अजय रामचंद्र शुक्ल ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते हुए कहा है कि इस छंद में सूर के अंधे होने का भर संकेत है जो परंपरा प्रसिद्ध चला आता है। सूरदास के जन्मंधा मानने वालों में डॉक्टर मुंशीराम शर्मा अग्रगण्य माने जाते हैं, मतलब सबसे आगे माने जाते हैं। प्रभुदयाल मित्तल भी सूरदास को जन्मंधा मानते हैं, मतलब कुछ विद्वान इस चीज़ को अंधा मानते हैं और चीज़ को नहीं मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है। अब इनकी रचनाओं को हम देखते हैं। कहते हैं सूरदास के कुल ग्रंथों की रचना 25 मानी जाती है। कितनी? 25 मानी जा रही है, किंतु इस पर व्याख्या भी विवाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने सूरदास के कुल ग्रंथों की संख्या 16 मानी है। कितनी? 16 मानी है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने सूरदास की रचनाओं की संख्या 14 मानी है। कहने का मतलब है विभिन्न विद्वान अलग अलग मत के आधार पर मानते हैं। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने 15 ग्रंथों की रचना माना है। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने 25 ग्रंथों की रचना करते हुए केवल सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी की 3 ग्रंथों का प्रमाणिक रूप माना है। मतलब मानते तो 25 हैं, लेकिन जो प्रमाणिक रूप से मिली है वो है 3। कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सूरदास के मात्र 3 ग्रंथों की प्रमाणिक ही मानी है, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। किनके अनुसार? आर.सी. रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इनकी अन्य रचनाओं पर अगर ध्यान या दृष्टि डालें तो इसमें दिखाई देगा पहला भागवत भाषा। क्या है? भागवत भाषा। उसके बाद दूसरा में आता है दशम स्कंद भाषा, सूर्य के पद, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर्य पचीसी, सूर्य रामायण, भंवर गीत, सूर्य साठी, दान लीला, राधा रस केली कोतवल, मान लीला, बियावलो, सेवाफल, सूर्य शतक, सुरसागर, संदिग्ध रचना आदि इसमें दिखाई देती है। इसमें सूरदास और भ्रमर गीत के बारे में विद्वानों का क्या राय है, इस चीज़ को अब हम देखने वाले हैं कि विभिन्न विद्वान ने अपनी अपनी इस विषय के बारे में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। सबसे पहले आर.सी. रामचंद्र शुक्ल ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि बाल सौंदर्य एक एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछी गई है प्रीवियस में। आगे आने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की झूठी से जान पड़ती है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आगे भ्रमर गीत पर शुक्ल जी कहते हैं सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही चतुरता एवं वादिकता भी मौजूद है। कहने का मतलब है उनकी रचनाओं में सब कुछ दिखाई देती है, भावुकता भी है, उतनी चतुरता भी, उतनी बोलने की ताकत भी, यह भी क्षमता या बोलने की जो कला है उसमें भी दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं की कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वाणी है। क्या है? सूरदास की वाणी दिखाई देती है। सूर की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन उद्भावनों की प्रशंसा किसमें है? तो सूरदास की रचनाओं में। ऐसी प्रतिमा हम तुलसी में नहीं पाते। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कहते हैं सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कई स्वयं बह जाता है। ये कथन किसका है? H.P.D. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के विषय में कही गई है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा कहते हैं कि भ्रमर गीत सूर की सर्व उत्कृष्ट रचना है, जिनमें विप्रलंब श्रृंगार तथा सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंगमय भाव चरित्र मार्मिक शैली में किया गया है।
ब्रह्मगीत सार पर शुक्ल जी का मंतव्य है कि वियोग की जितनी आदर दशाएं हो सकती है, जितनी ढंग से साहित्य में उन दशाओं का वर्णन हुआ है और सामान्यता हो सकता है, वे सब सूर्य के विप्रलंब के भीतर मौजूद है। मतलब ब्रह्मगीत जी उनकी रचना है, उसमें सारा का सारा गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रह्मगीत में सूरदास ने डाला है या मौजूद है। डॉक्टर श्रीलता श्रीवास्तव कहते हैं, इनका क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्वेश्चन पूरी संभावना रहती है कि क्वेश्चन पूछे जाए। कहते हैं कि भक्ति शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर दिया है, नहीं किया है। मतलब तर्क पद्धति पर नहीं किया है, मतलब अनुभूति के आधार पर किया गया है, ना कि तर्क पद्धति पर इन्होंने रचना की है। अगर अब इनकी रचना मतलब ब्रह्मगीत सार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दें तो इसमें कहता है, ब्रह्मगीत सार सूरदास की विप्रलंब रस प्रधान काव्य है। कैसी प्रधान है? रस प्रधान काव्य है। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के वियोग का वर्णन है। किसमें? ब्रह्मगीत में। ब्रह्मगीत का कथानक श्रीमद् भागवत पर आधारित है, काफी इंपॉर्टेंट है। भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 47वें अध्याय में 12 श्लोक से लेकर 21 श्लोक तक मात्र 10 श्लोक में ही यह समर्पित है। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछी गई है। कौन सा है? ये 47वें स्कंद पूर्वार्ध के है ना, और 12 श्लोक से 21 श्लोक तक का इसमें वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्मगीत को संक्षेप या सार रूप में इस बिंदु बद्ध किया जा सकता है, मतलब इसके बीच में रखा जा सकता है। गोपियों को संतवाना देते हुए उद्धव का ब्रज जाना, मतलब उसको आश्वासन देता है कि कृष्ण जल्दी वापस आएंगे, और वहां से जो उद्धव रहते हैं वो ब्रज चला जाते हैं। भ्रमर का आगमन और उसके लक्ष्य करके गोपियों द्वारा अपनी विरह व्यथा व्यक्त करना, कृष्ण के प्रति उपालंभ देना तथा कृष्ण के प्रति व्यंग्योक्तियां प्रकट करना ब्रह्मगीत में दिखाने का प्रयास किया गया है या दिखाया गया है। उद्भव गोपी संवाद, जिसमें निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। अंत में उद्भव का निरुत्तर हो जाना, अर्थात ज्ञान और योग के ऊपर प्रेम और भक्ति की विजय। मतलब यहाँ पर गोपियों के माध्यम से उसको मतलब उद्धव को एक प्रकार से व्यंग करता है, और साथ ही कहता है कि हम लोग को ज्ञान मत सिखाइए, हम लोग को योग मत सिखाइए, हम लोग के लिए प्रेम और भक्ति सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर सत्येंद्र ने ब्रह्मगीत के शब्द के 7 अर्थ बताए हैं। जो ब्रह्मगीत सूरदास ने लिखी है, उस भ्रमर शब्द को लेकर सत्येंद्र का 7 अर्थ बताए गए हैं, जिनमें 3 है भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति, दूसरा है पति या नायक, तीसरा एक षष्ठपदी छंद। मतलब 3 अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है भ्रमर का अर्थ। भ्रमर का अर्थ, भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण उद्धव दोनों पर सटीक रूप में बैठता है। मतलब कहीं न कहीं दोनों क्या है, एक प्रकार से भ्रम में है। कौन? कृष्ण और उद्धव, ठीक है। कृष्ण और उद्धव दोनों सटीक रूप में बैठता है। श्री कृष्ण दूसरों को भ्रम में डालने वाले भ्रमर थे तथा उद्धव स्वयं भ्रम में पड़े हुए भ्रमर। हिंदी साहित्य में ब्रह्मगीत काव्य परंपरा के अग्रदूत सूरदास को ही माना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मगीत के काव्य परंपरा के अग्रदूत सूरदास ही माना जाता है। ब्रह्मगीत में कुल 700 पद बताए गए हैं। कितने? 700 पद बताए गए हैं। आगे कहते हैं कि ब्रह्मगीत एक उपालंब काव्य है। क्या है? एक उपालंब काव्य है। आचार्य शुक्ल इसे ध्वनि काव्य कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रह्मगीत को ध्वनि काव्य कहा है तथा यह भी कहा है कि ऐसा उपालंब काव्य अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब ऐसा उपालंब आपको दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। कितने? 3 रूप बताया है। कृष्ण का प्रतीक पहला, दूसरा उद्धव का प्रतीक, तीसरा स्वतंत्र रूप में। ठीक है, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में।
भ्रमर गीत में षष्ठपदी छंद का भी प्रयोग अधिकता से हुआ है, मतलब देखने को मिलता है। डॉक्टर श्याम सुंदरलाल दीक्षित ने षष्ठपदी छंद के बारे में कहा है कि हमने इस छंद का नाम भ्रमर गीत छंद की ही उपयुक्त माना है। यह मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद में कितनी होती है? 24 मात्राएं होती है। और अंतिम पद अर्थात अर्धाली या टेक में 10 मात्राएं होती है, मतलब उसके आधा में कितनी होती है? 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार से क्या वक्तव्य व्यक्त किया है, इस चीज को देखते हैं। इसमें कहते हैं कि गोपियां कुब्जा के सौभाग्य से ईर्ष्या करती है। गोपियां क्या करती है? कुब्जा के सौभाग्य से ईर्ष्या करती है, मतलब नफरत करती है, जिसे कृष्ण के दर्शन एवं स्पर्श का आनंद मिल रहा है। उद्धव के ज्ञान योग का तिरस्कार करती हुई गोपियां उसकी उपमा खट्टी छाछ से और अपने प्रेम की तुलना अमृतमय घी से करती है। जब यहाँ पर उद्धव उसको मतलब गोपियां सबको ज्ञान का उपदेश देते हैं, तब उनकी ज्ञान को खट्टी छाछ के समान बताया गया है और प्रेम उनकी जो है वो अमृतमय घी से की जाती है। गोपियों ने कृष्ण को स्वर्ग के समान अमूल्य स्पर्शनीय तथा ब्रह्मा को निसार वस्तु के समान उपेक्षित किया गया है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने कोटेशन के माध्यम से कहते हैं कि गोपियों ने प्रेम भक्ति के लिए मीठा दूध तथा ज्ञान के योग के लिए खरा पानी का प्रयोग किया है। यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल का। गोपियों ने प्रेम भक्ति की तुलना मीठे अंगूर तथा मोती और ज्ञान योग की तुलना निबोरी या मूली के पत्तों से की है। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्रेम भक्ति उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है और उन्होंने मीठे अंगूर के समान उस चीज को बताया है। वहीं जो ज्ञान है, ये जो योग है, वो निबोरी मतलब बेकार चीज बताई गई है, मूली के पत्तों से तुलना की गई है। गोपियों ने कृष्ण प्रेम के लिए लोक मर्यादा एवं कुल मर्यादा तक परित्याग कर दी है, मतलब प्रेम से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है गोपियों के लिए। गोपियां निर्गुण को इंद्रियित करती है। गोपियों ने कृष्ण को मणि के समान अमूल्य तथा ब्रह्मा के को राख के समान तुच्छ बताया है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अहीर मतलब गोप की बस्ती को घोष कहा गया है। जो बस्ती है उसको घोष कहा गया है। कहते हैं सूर स्वाति जल बसे जिये चातक चित लागत सब झूरी। इस पद में चातक गोपियों को कहा गया है तथा स्वाति जल कृष्ण के प्रेम को कहा गया है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के निकट रहने वाले मेढक से करती है, जो कृष्ण रूपी कमल के पास रहकर भी प्रेम से अछूता है। गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन से है, अतः यह छूटने वाला नहीं है। वास्तव में बचपन के प्रेम को भुला पाना बहुत कठिन है। अपना दुख व्यक्त करते हैं यहाँ पर गोपियां आगे कहती हैं कि एक बार कृष्ण ने किसी का हृदय क्या लिया, फिर उसे कभी वापस नहीं किया। मतलब उनसे जो प्रेम करती है वो उसमें कृष्ण को ही दोष ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों का दिल या हृदय चुराया है। कुब्जा के प्रेम में पड़े हुए कृष्ण को गोपियां उल्हाना नहीं देती हुई यह कहती हैं कि जब अब कृष्ण को प्रेमहीन का पीड़ा अनुभव होगा। हरि कहे के अंतर्जामी पद के द्वारा गोपियां कृष्ण को ईश्वर न मानकर लौकिक व्यक्ति मानते हुए उसे प्रेम संबंध बनाए रखना चाहती है। गोपियां कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि छल कपट की प्रवृत्ति में कृष्ण सबसे बढ़कर और चढ़कर है। गोपियां निर्गुण उपासना एवं योग साधना को अस्वीकार करती हुई कहती है कि जिसको व्याख्या वेद नहीं कर सका, जो रूप रहित गुण रहित एवं निराकार है, उसे हम कैसे अपनाएंगे, है ना। तो इस चीज को वो ध्यान देते हैं। वो अपने प्रेम को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है। करो नाम रूपी पुनि करो के द्वारा कृष्ण गोपियां उल्हाना देती हैं कि काले कृष्ण को कपटी होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाने की संभावना है। क्या है? कृष्ण गोपियों को ना उल्हाना देती है, कहती है कि काले कृष्ण क्या है, लोग कपटी हैं। गोपियां कृष्ण के गोपीनाथ नाम से भी चिढ़ते हुए उसके जगह पर कृपजानाथ रखने की सलाह देते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाने की है कि कौन सा शब्द देने की जगह रखते हैं, तो कृपजानाथ। पद में मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया है।
गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप ज्ञान योग एवं निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा छोड़ कृष्ण की कथा सुनिए तो हमारे हृदय को शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? हृदय को शांति मिलेगी। निर्गुण उपासना को गोपियों ने कल्पना के लड्डू से तुलना की है। क्या? निर्गुण गोपियों ने कल्पना के लड्डू से तुलना की है जिससे तृप्ति संभव नहीं है, मतलब प्यास बुझने वाले नहीं है। भूस को निर्गुण उपासना का प्रतीक माना गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। गोपियों ने कृष्ण को अपने लिए हारिल की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हारिल के मुद्री के लकड़ी के मात्र माना है, जो कि एकमात्र सहारा माना गया है उनको। गोपियां उद्धव से कहती है कि हम गोपियों को योग साधना खाना निश्चित रूप से तुम्हारे लिए असौभाग्यहीन कार्य है, मतलब अगर आप यहाँ पर नहीं है तो हम लोग के लिए खाना निश्चित नहीं है, ना योग साधना हम लोग के लिए हो पा रहा है। उद्धव कृष्ण की भेजी हुई प्रेम पत्र गोपियों को देते हैं और इसमें दिखाते हैं कि गोपियां प्रेम पत्रिका को पढ़कर भाव विह्वल हो करुण चित्कार करने लगी कि हे प्रियतम तुम अब कब मिलोगे। वो अपने पत्र चिट्ठी के माध्यम से उस चीज को व्यक्त करते हैं। सूर की गोपियां भावुक अधिक हैं, जबकि नंददास या रत्नाकर की गोपियां तर्कशील ज्यादा हैं। गोपियां प्रेम मार्ग को राजपथ से एक समान सरल प्रशस्त सीधा बताई है तथा योग मार्ग को कंटक किरण द्रुह और आगे में बताया गया है। कहने का मतलब है प्रेम उनके लिए सबसे सरल रास्ता है और योग मार्ग उनके लिए सबसे कठिन कार्य है, इस चीज को दिखाता है। कृष्ण मथुरा में जन्म लिए थे और गोकुल में पालन पोषण हेतु लाए गए थे, इसलिए कृष्ण को मूलधन नाम से भी अभिहित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मूलधन नाम से। गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा से संबंधित ऐसे ऐसे प्रश्न करती हैं कि उद्धव को निरुत्तर हो जाना पड़ता है। जैसे निर्गुण के माता पिता कौन है, इसकी पति और दासी कौन है, इसका रूप रंग क्या है, वेशभूषा कैसी है, इसे क्या क्या अच्छा लगता है। वस्तुतः उद्धव की पराजय और गोपियों की विजय दिखाकर सूर ने निर्गुण पर सगुण की विजय व्यंजित की है। मतलब यहाँ पर निर्गुण और सगुण की दोनों का बीच में बखान चल रहा है, मतभेद चल रहा है और उसमें क्या रहता है, निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। मतलब विजय जो रहता है वो सगुण की होती है। आगे इसमें कहते हैं कि कृष्ण की मधुर मोहनी मूर्ति की ही गोपियां के लिए सब कुछ है। उनके लिए ना खाना ना पीना, सब कुछ बेकार है, योग साधना सब कुछ बेकार है। अगर कृष्ण उनके सामने रहे तो गोपियों के लिए सब कुछ वही है। गोपियां स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती हुई उद्धव के स्वभाव पर कटाक्ष करती हुई उसकी तुलना कुत्ते की टेढ़ी पूंछ क्या कहते हैं, कटाक्ष करते हुए तुलना करते हैं और कहते हैं कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ, कौवा का भक्ष्य का विचार नहीं करना, धोने पर भी काले कंबल का रंग नहीं बदलना तथा दूसरों के डसने से भी पेट नहीं भरने पर भी सांप का काटना आदि से की है। मतलब काफी व्यंग किया है यहाँ पर। सूरदास को संपूर्ण पदों में अलंकारों की सुंदर छटा, ब्रज भाषा का माधुर्य, कोमलकांत में पदों का लालित्य, पदों में गेयता, शब्द संचयन का सुंदर सामंजस्य आदि पूरी सफलता प्राप्त इसमें हुई है। अब इसमें अलंकार अगर देखा जाए तो पहला में दिखाते हैं, गोकुल सबे गोपाल उदासी, जदीप हरि हम तजी अनाथ रहती, चरणनी रसरा, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। दरस परस में पदमेत्री अलंकार तथा मुंदी मुंदी में निरुक्ति प्रकाश अलंकार, मतलब बार बार पुनरुक्ति होती है या फिर जिसको दोबारा यूज होता है या उपयोग होता है, इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। नैनो मुंदी मुंदी किन देखो विरोधाभास अलंकार है, जहाँ विरोध होता है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आई उतारी, वक्रोक्ति अलंकार के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार, कूप को पानी, अनिशोक्ति अलंकार है। मतलब जहाँ अति मतलब औकात से ज्यादा या फिर अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर जहाँ बात की जाती है वहाँ अनिशोक्ति अलंकार कहते हैं। आगे यहाँ पर विभिन्न अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है जो कुछ हद तक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अन्यथा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध नहीं होगा।
कुछ ही पूछी जाएगी है। तो ये जो दोस्तों है ना, ये सूरदास की सबसे सटीक सारांश के रूप में हम सभी ने इसका अध्ययन किया और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछी जाती है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं ये आप सभी के लिए लाभदायक होगा। अगर आपके लिए ये लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही कमेंट करना ना भूलें, ताकि और भी हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप सबने के बीच में लाता रहें। तब तक जुड़े रहें हिंदी साहित्य लाभ चैनल के साथ। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।